नेहा की बोधक बातें। इस श्रृंखला में स्वर्गीय लोक गायक हेमू गढ़वी के जीवन में बने एक प्रसंग की बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। 1962 के समय दरमियान में हेमू गढ़वी बहुत ही जाने माने लोक गायक थे, श्रेष्ठ गायक माने जाते थे। उस वक्त का ये प्रसंग है। राजकोट के पास एक छोटा सा गांव में एक परिवार में माँ और बेटे सिर्फ दो ही जन थे। बाकी किसी न किसी वजह से परिवार के सब सदस्य ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बेटा 8-10 साल का था, बार बार माँ से पूछा करता था, माँ अपने परिवार में सिर्फ हम दोनों है, कोई नहीं, नहीं चाचा, नहीं बुआ, नहीं कोई। माँ बोलती नहीं बेटा, और बात गोल गोल करके उड़ा देती। थोड़े वक्त के बाद फिर से बच्चा पूछता, फिर से बात कुछ ना कुछ बात में उसे बात टाल देती। एक बार हेमू गढ़वी का एक गाना रेडियो से प्रसारित हो रहा था और माँ वो गाना सुन रही थी। बेटा दौड़ता दौड़ता आया और उसने पूछा, माँ मेरा कोई मामा तो होगा ना? तो माँ ने बोलते ही बोल दिया, ये जो गा रहा है ना वो तेरा मामा है। वो तो खुश हो गया, हेमू गढ़वी मेरा मामा है, हेमू गढ़वी मेरा मामा है। सबसे बोल जाके वो बोल चुका। 2 दिन के बाद उसने जिद पकड़ी कि माँ मेरे मामा को खत लिखो और बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। उसे खत लिखो और बुलाओ। बहुत रोया, बहुत कटकट की, खाना पीना छोड़ दिया। अभी और कोई चारा नहीं था। उस जमाने में रेडियो के जो चाहक थे कलाकार के, उनको खत रेडियो पर भेजा जाता था और रेडियो से वो कलाकार के पास जाता। इस औरत ने भी हेमू गढ़वी के नाम एक खत लिखा जिसमें अपनी सब कहानी उसने लिखी। हेमू गढ़वी के पास जब वो लेटर गया, हेमू गढ़वी जैसे कलाकार बढ़िया थे वैसे दिल के भी बहुत उम्दा थे। उन्होंने राजकोट का एक प्रोग्राम बनाया। हेमू गढ़वी का प्रोग्राम तो लोक मेदिनी भरचक रहती थी। टिकट शो रखा, अच्छी सब मेदिनी आई, खूब पैसा कमाया। वो सब जमा करके वो लोग वापस आ रहे थे। तो वापस आते वक्त उसके साथी कलाकार, वाद्य वृंद, उन सबको उन्होंने बताया कि आप होटल पे, कोई हाईवे के होटल पे बैठो, मैं आता हूँ करके वो उस औरत का एड्रेस ढूंढते ढूंढते वहाँ गया। दरवाज़ा खुलते हेमू गढ़वी को देख के अचंभे में पड़ गई और बेटे को बोला, हेमू गढ़वी। तो बच्चा तो खुश हो गया और लिपट गया, इधर चूमी भरे, इधर चूमी भरे, उसको इतना प्यार करने लगा। वो हेमू गढ़वी को हुआ इतना प्यारा बच्चा, कितना तड़पता होगा अपने परिवार के। उसने उसे उठाया, उसके साथ खेला, उसे गिफ्ट बहुत दिया, उसे चॉकलेट दी, पेपरमिंट दी, बहुत खुश किया और आधा दिन तक वहाँ रुका। फिर उसे तो वापस पहुँचना था। उसने जो भी उस दिन की कमाई थी वो सब उस औरत को दे दी। बोला, तुम आज से सच में मेरी बहन हो, कभी भी कोई ज़रूरत है तो मेरे पास ज़रूर आना। उसने अपना एड्रेस भी उनको दिया। बच्चा रोने लगा, बोला कि नहीं मामा आप मत जाओ। हेमू गढ़वी ने बोला, बेटा मैं पूरा दिन रहने के लिए आऊँगा पर आज मुझे जाना है। बहुत समझा बुझा के हेमू गढ़वी चले गए। होटल पर जाके देखे कि सब दोस्त लोग वहाँ बैठे थे, सब वाद्य वृंद वाले साथी कलाकार। उन सबको जाके उसने बोला कि भाई आपका आज का जो पेमेंट है वो मैं आज नहीं कर सकूँगा, घर जाके फिर करूँगा, ऐसा ऐसा हो गया है। सब बात सुन के कलाकारों ने बोला कि हेमू जी हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर आपकी घर बहन बनती है और कोई बच्चा इतना खुश हो सकता है तो क्या वो हमारी बहन एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए नहीं बन सकती? सभी कलाकारों ने भी अपना अपना जो हिस्से का अपना हिस्सा था वो जाने दिया। और हेमू गढ़वी ने इतना भी कहा कि आज आपको खाना खिलाने के लिए होटल वालों को देने के लिए भी अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। वो सब लोगों ने जेब से पैसा निकाल के होटल वाले के पास गए। होटल वाला ने ये सब देखा। उसने बोला, अगर आप सब लोग इतना छोड़ सकते तो मैं एक बच्चे की खुशी के लिए क्या सबका खाने का बिल नहीं छोड़ सकता? उसने खाने का बिल नहीं दिया। दोस्तों, कहने की बात यह है कि दुनिया में अच्छाई है तो सब कुछ है। और आज के ज़माने में ये बात इसीलिए आवश्यक है कि लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना ही देखते हैं, लोगों के बारे में सोचते भी नहीं, लोगों का भला करते भी नहीं। अगर आप किसी की हाथ पकड़ोगे, आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आप पर खुश रहेगा और वो आपको आगे बढ़ती देगा। दोस्तों, ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर से नई कहानी के साथ अगले नए वक्त पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए